हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है शराजी पिजन। सजावटी और नुमाइशी कबूतरों की ये नस्ल अपने मुनफरिद कलर डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर में बहुत मकबूल है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। इसका नेचुरल हैबिटेट यानी कि आबाई इलाका कौन सा होता है, जिस्मानी खदोखाल की बात होगी, कौन कौन से कलर्स पाए जाते हैं, इनकी अफजाइश नस्ल की बात होगी और इनके लिए रखा जाने वाला ढरबा उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इनको कितनी खुराक की ज़रूरत होती है, इनकी तबई उम्र क्या है। इसके अलावा अगर आप नुमाइश या ब्रीडिंग के लिए शराजी कबूतरों का इंतखाब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने किन बातों को अपने जहन में रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शराजी कबूतर के आबाई इलाका के बारे में। इस खूबसूरत कबूतर का आबाई इलाका शिराज यानी ईरान है। माजी में कभी लाहौर भी इस कबूतर का मस्कन रहा है, इसी वजह से इसे लाहौरी कबूतर भी कहा जाता है। तो अगर बात करें इसके जिस्मानी खदोखाल की कि देखने में कैसा नज़र आता है, तो ये दरमियाने साइज़ का मजबूत जिस्म वाला कबूतर है। इसका कद 32 सेंटीमीटर, जिस्म की लंबाई 35 सेंटीमीटर और वज़न 450 से 475 ग्राम तक होता है। जिस्म के परों का बुनियादी रंग सफ़ेद होता है। चोंच से लेकर आंख के थोड़ा ऊपर गोलाई बनाता हुआ और फिर आंख से लेकर गर्दन के एक तरफ दरमियान में ऊपर से नीचे और पीछे कंधे तक का हिस्सा रंगदार होता है। सफ़ेद और रंगदार हिस्से के दरमियान तफरीक वाज़िया होती है, यानी कि उनमें हम आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। गर्दन के सामने वाला हिस्सा, सीना, पेट और टांगों के दरमियान का हिस्सा और दुम सफ़ेद होती है। माथा, सर, गर्दन का पीछे का हिस्सा, भलाई, कमर, विंग्स और उड़ान वाले पर रंगदार होते हैं। आंखें गहरी और मोटी होती हैं। आंखों के गिर्द कम मोटा लेकिन वाज़िया रिंग होता है जिसकी रंगत सुर्खी माइल होती है। चोंच दरमियाने साइज़ की और मजबूत होती है जिसका रंग सुर्खी माइल सफ़ेद होता है। सीना चौड़ा, गोल और भरा हुआ होता है। गर्दन दरमियाने साइज़ की लेकिन कंधों की तरफ जाती हुई चौड़ी होती है और मजबूत होती है। विंग्स चौड़े और उड़ान वाले पर लंबे, मजबूत और दुम के ऊपर होते हैं। दुम का साइज़ दरमियाना लेकिन चौड़ी होती है। टांगें छोटी और मजबूत होती हैं जिन पर सफ़ेद रंग के पर होते हैं जिनकी लंबाई 2 से 3 इंच तक हो सकती है। सो व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे शराजी कबूतर के कलर्स के बारे में कि किन किन रंगों में पाया जाता है। तो शराजी कबूतर ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, सिल्वर और जर्दी माइल सुर्ख रंगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इनमें काफ़ी ज़्यादा कलर म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए इनके अफजाइश नस्ल के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, तो शराजी 6 माह की उम्र में जवान होते हैं। 1 दिन के वक्फे से मादा 2 अंडे देती है। इनके इंक्यूबेशन का दौरानिया 18 दिन का होता है। नर और मादा दोनों इंक्यूबेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। बच्चे निकल आने के बाद 1 हफ्ता तक नर और मादा दोनों के मैदों में पिजन मिल्क पैदा होता है, जो कि बच्चों के लिए ना सिर्फ मुकम्मल और मुतवाज़न खुराक होती है बल्कि ये उनके इम्यून सिस्टम को भी फॉल करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। 4 से 5 हफ्ते की उम्र में बच्चे खुराक खुद खाने के काबिल हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों आइडेंटिकल होते हैं।
डीएनए टेस्ट ही एक एथेंटिकल वे है इनमें मेल और फीमेल के बारे में पता करने का, लेकिन माहिरीन इनको देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। आमतौर पर मेल फीमेल से बड़ा नज़र आता है, बड़ा होता है, और वज़न भी मेल का फीमेल की निस्बत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ मेल का गला फूला हुआ होता है और फीमेल का गला फूला हुआ नहीं होता। तो इसी तरह इनके कुछ निशानियां हैं, फिज़िकल अपीयरेंस हैं, जिनसे इनके मेल और फीमेल होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें इनके लिए रखा जाने वाला डरबा किस तरह का होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो इनके लिए बनाया गया डरबा इस तरह का होना चाहिए जिसमें ये बारिश, तूफ़ान और सर्द हवाओं से महफूज रह सकें। ब्रीडिंग पिन की पैमाइश 2 बाय 2.5 फीट और ऊंचाई 2.5 फीट तक होनी चाहिए। इनके लिए फ्लैंक पिन भी ज़रूर होना चाहिए। मोतदल मौसम में नहाने के शौकीन होते हैं, ऐसे मौसम में इन्हें हफ्ता में 2 दफ़ा नहलाना भी चाहिए। खुराक की बात करें तो एक जोड़े को औसतन रोज़ाना 90 ग्राम मतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है। सो व्यूवर्स, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो पॉइंट्स जो आपने अपने जहन में रखने हैं अगर आप नमाइश या ब्रीडिंग के लिए कबूतरों का इंतखाब कर रहे हैं कि इनमें कौन सी बुनियादी खूबियां जो हैं वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनका सर बड़ा और गोल होना चाहिए। सर का कोई हिस्सा ज़्यादा चौड़ा, चपटा या उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। गर्दन का साइज़ दरमियाना और कंधों के करीब गर्दन चौड़ी और मोटी होनी चाहिए। नाक, माथे, सर और गर्दन की पिछली तरफ रंगदार परों में सफ़ेद रंग का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। आंखें बड़ी और गहरे रंग की होनी चाहिए। आंखों के गिर्द रिंग कम मोटा लेकिन वाज़िया होना चाहिए। आंख के ऊपर आंख की गोलाई के साथ साथ सफ़ेद रंग की धारी होनी चाहिए। चोंच का रंग हल्का और सुर्खी माइल होना चाहिए। चोंच का रंग गहरा या ब्लैक नहीं होना चाहिए। चोंच का साइज़ दरमियाना होना चाहिए। आंख से लेकर कंधों तक गर्दन के एक तरफ सफ़ेद और रंगदार परों की वाज़िया तफरीक होनी चाहिए और ये एक सीधी लाइन में होने चाहिए। गर्दन के सामने वाले हिस्से, सीने, पेट के सफ़ेद परों में रंगदार परों का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। दुम चौड़ी और दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए। दुम में कोई रंगदार पर नहीं होना चाहिए। सीना चौड़ा, गोल और भरा हुआ होना चाहिए। मजमूई जिसामत गोल होनी चाहिए। कमर चौड़ी और दुम की तरफ हल्की ढलवानदार होनी चाहिए। टांगें छोटी या दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए और टांगों के परों में रंगदार पर नहीं होना चाहिए। परों की रंगत चमकदार होनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपने अपने जहन में रखते हुए अगर आप इनको ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपने इनको ख़रीदना है। ब्रीडिंग के लिए रखें या आप इनको नुमाइश के लिए रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इनमें ये खूबियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। जहाँ तक खुराक का ताल्लुक़ है, शिराजी कबूतर बीज खाने वाले परिंदे हैं। इनकी खुराक में जवार, मकई, जौ और गंदम शामिल होते हैं। ताहम इनकी खुराक सिर्फ अनाज पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। इन्हें मतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी इन्हें बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकती है। इनके ब्रीडिंग सीज़न के लिए मसाली फीड, पीले और सब्ज़ मटर, मुर्गी के छरे, गंदम, मकई और ज़ाफ़रान वगैरह शामिल हैं। इनके रवैये की बात की जाए तो ये आमतौर पर शर्मीले होते हैं और इन पर काबू पाना आसान होता है। लाहौरी कबूतर मजबूत परिंदा है। कबूतरों की दूसरी नस्लों के मुकाबले में इन कबूतरों के लिए कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएं कि इनको फ़्लाइट्स मुहैया करें या इन्हें उड़ने के लिए आज़ादी दें, थोड़ा टाइम के लिए इसे खुला छोड़ दें। इससे इन कबूतरों को ज़रूरी वर्जिश मिलेगी जो इन्हें सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
औसतन इनकी तबई उम्र 14 साल होती है। सो व्यूवर्स, ये थी शराजी कबूतर के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।